हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC HFL के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट के 180 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर रखा है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर अंतिम समय में कैसे आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-सरकारी-नौकरी.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड LIC HFL ने जूनियर असिस्टेंट के 180 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। आप 30 अप्रैल 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। 800 रुपये यहाँ पर सभी कैंडिडेट को फीस के रूप में जमा कराने होंगे। फीस में 18% GST भी आपको ऐड करके फीस पेमेंट के रूप में जमा कराने होंगे। ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर आपके सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाएगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस स्टेट की किस सिटी में कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर LIC HFL का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले गाइड यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उससे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम है तो वो यहाँ पर आप एंटर करके कंफर्म कर लें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा, जो नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे भी कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डोमेन सेलेक्ट करना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने हैं। उसके लिए आपको पहले ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर यहाँ पर OTP आएंगे। आपको 1 बाय 1 करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं।
गाइस यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, फिर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने ये PDF ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। जो फोटो आप अपलोड करेंगे उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यहाँ पर इस फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए जो फोटो आप अपलोड करेंगे। और जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे उस समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है, प्रॉपर वे में यहाँ पर लाइट होनी चाहिए उस पैलेस पर जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। और फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स नहीं लगाने हैं, चेहरे पर चश्मा वगैरह नहीं पहनना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो कैप्चर करना होगा। और जो यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे उनकी डायमेंशन 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में आपकी सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से अपने सिग्नेचर करके अपनी सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। वेब कैमरा से फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो फिर आप मोबाइल फोन के थ्रू भी अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने मोबाइल के किसी भी QR कोड रीडर ऐप से स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है, फिर आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप सिटी सेलेक्ट करें जिसमें आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं उस स्टेट की। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप येस करें, अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएं। और अगर आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको ये आगे की डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S के। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। यस करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ये डिटेल देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपका कोई रिलेटिव LIC में कार्यरत है, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में। अगर है तो आप यस करेंगे, उसका SR नंबर देंगे और यहाँ पर नहीं है कार्यरत तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पूछा गया है कि क्या आप अपने आधार की सहमति प्रदान करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। आपको आपकी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल मिलेगी इंडियन। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप ऑनलाइन एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आप किस स्टेट में अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो स्टेट आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपको शो होगा। आप यहाँ पर अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके इंटरव्यू का स्टेट भी शो कर दिया जाएगा। आपके इसी स्टेट के अकॉर्डिंग जो स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपके इंटरव्यू का लोकेशन भी शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं। अगर हैं तो आप यस करें और फिर यहाँ पर उनका जेंडर सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें।
फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो गाइज बस आपको यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस में इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम, अकाउंट होल्डर का नाम देना है, अकाउंट नंबर अपना एंटर करना है, अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है, बैंक और ब्रांच का नाम देना है, अपनी अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करना है, वो सेविंग है या फिर करंट है, अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 800 रुपये प्लस 18% GST एप्लीकेशन फीस है सभी कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर आपको 944 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे GST के साथ। तो इस तरह से अपने डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर LIC HFL की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। और यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम जिससे आपने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर आपको बताना है आपके पास ग्रेजुएशन की कौन सी डिग्री है, BA, BCom, BSc, BTech, BE, BCA, BMS या फिर कोई अन्य। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप यहाँ पर उसकी डिसिप्लिन या स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करें जिसमें आपके पास ये डिग्री है। पासिंग डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, कब आपने ये डिग्री पास आउट की है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। अपनी क्लास या ग्रेड सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपकी फर्स्ट क्लास है, डिस्टिंक्शन है या फिर सेकंड क्लास है या फिर आप केवल पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन कोरोस्पोंडेंस, डिस्टेंस या फिर पार्ट टाइम मोड में कंप्लीट की है। अगर की है तो आप यस करेंगे और फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर सिस्टम की। यहाँ पर भी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, ये मस्ट है। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको अपनी कंप्यूटर नॉलेज और स्किल्स की डिटेल यहाँ पर बतानी है, आपको कंप्यूटर की कौन सी नॉलेज है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको इस सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ देंगे। गाइज अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना होगा। पहले आपको बताना होगा कि क्या आप प्रेजेंट में भी कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेजिग्नेशन देनी होगी, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है, कब से कब तक आप कार्यरत थे अगर जॉब छोड़ चुके हैं। फिर यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ड्यूटी अपनी बतानी है। जॉब छोड़ चुके हैं तो इसे छोड़ने का कारण देना होगा। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस का टाइम पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड मोर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर दें। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है अगर आपको एक्सपीरियंस है, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज रीड, राइट और स्पीक आनी जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें और उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दें। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है।
इनके लिए भी गाइड आपको गाइडलाइन दी गई है। आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा वो आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक से करना होगा। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट आपकी फाइल का होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240 इंटू 240 पिक्सल होनी चाहिए और यहाँ पर फाइल का साइज 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होगा वो आपको इंग्लिश में टाइप करना है एक वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपनी फाइल अपलोड करनी है। डायमेंशन इसकी 800 इंटू 400 पिक्सल होनी चाहिए। 50 केबी से 100 केबी के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइड यहाँ पर अगर किसी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, किसी भी वेबसाइट को आप ओपन कर लें। वहाँ पर आप जिस डॉक्यूमेंट को दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें और वहाँ से डाउनलोड करके फिर यहाँ पर अपलोड कर दें। अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उससे पहले अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। 944 रुपये यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए गाइज आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको शो क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप LIC HFL की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।